अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार और यमी यमी से पाए। देखें ये माशाल्लाह कितने अच्छी तरह से गले हुए हैं। ये बनके बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पाए बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना वो मैंने पाए लिए हैं। ठीक है, ये एक बड़ा पाया था जिसकी छोटी छोटी जो है ना वो हमने कटिंग कर ली है। मुनासिब साइज़ की बोटियां हमने बनवानी है, क्योंकि अगर हम बड़ी बोटियां बनवाएंगे ना तो वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें मेरे पास नमक है, मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च है, और ये ग्रीन चिली का पाउडर है, सूखा धनिया, खुशबू के लिए हल्दी है, और 2 बड़ी इलायची है। इसमें इलायची आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि अगर आप इलायची नहीं डालेंगे ना तो पाए में से स्मेल आएगी, फिर खाने में पाए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये मेरे पास 3 से 4 टमाटर हैं, जिसको मैंने बहुत बड़ा बड़ा काटा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा छोटे साइज़ में आपने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना। और 4 से 5 जो है ना वो मेरे पास प्याज थे, उनको मैंने बारीक काट लिया है। लहसन है, लहसन भी मैं इसमें ज़्यादा मकदार में ही डालती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना पाए में खुशबू और फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आता है। और ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्च हैं, जिन्हें मैंने बारीक जो है ना वो काट लिया है। बस आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेशर में डालूंगी पाए आपने जब भी बनाने हैं तो कोशिश किया करें कि पाए जो है ना उनको घर में आप पहले जलाएं। ठीक है, ऊपर से उसके बाल वगैरह उतारें, फिर उससे उसकी सफाई जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फिर वो पकने में भी बहुत जब वो पक के तैयार होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। ठीक है, साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे हम, और इसमें लहसुन ऐड करेंगे। अब ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी, नमक, मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और बड़ी इलायची। ठीक है, अब सारी चीज़ें अब हमने डाल ली हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ठीक है, पानी आपने जितना डालना है अपने अपने हिसाब से डालना है, कि गिलावट जो है ना वो पाए में अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, अब हमने कुछ भी नहीं करना, अब हमने इसको मिक्स करना है। हल्का सा हाथ से मिक्स कर दें। ये देखिए, अब हमें इसको प्रेशर लगा देना है 30 मिनट के लिए, और 30 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। देखें जी, अब हम प्रेशर खोलेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं। ठीक है, टमाटर के आपने इस तरह से सारे एक प्लेट में निकाल देने, एक बर्तन में, और उसके बाद इसी से जो है ना फिर बाद में हम टमाटर को मैश करेंगे। अभी मैंने घी बिल्कुल भी नहीं डाला, और माशाल्लाह देखें कि पाए में जो है ना वो कितना ज़्यादा ऑयल था। अभी ऊपर जो है ना वो घी ऐसे लग रहा है जैसे घी ऐड किया वो। अभी मैंने इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, जस्ट ये देखें इसी तरह से आपने पकड़ के और ना टमाटर को मैश कर देना है। अगर मैं आपको दिखा सकूं इस तरह से, और टमाटर को इस तरह से मैश कर दीजिएगा। अब मैं सारे टमाटर जो हैं उनके छिलके निकाल लूँगी खुद ब खुद ही। ये देखें छिलके जो है ना वो सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे टमाटर अंदर से बहुत गल चुके हैं। और अब हम पाए की बोटी चेक करेंगे कि वो भी गल चुकी है कि नहीं गली। बस अब हम पाए के फ्लेम को ऑन करेंगे और अच्छी तरह से इनको भूनेंगे। और अगर कोई कसर बाकी रह भी गई होगी ना तो अब हम दोबारा से इसको प्रेशर लगाएंगे और फिर दोबारा से पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह मिक्स से बोटी जो है ना वो सेपरेट हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे पाए जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। मज़ीद हम इसमें जब ऑयल डालेंगे और 5 से 10 मिनट से और पकाएंगे, ताकि घी का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बाकी जो कसर हुई वो उसमें पूरी हो जाएगी। और मसाले सारे हमने इस तरह से मिक्स करने हैं, ताकि हमारा जो शोरबा है ना वो बहुत मज़ेदार सा बने, बहुत मज़ेदार सा तैयार हो। अभी मैंने इसमें घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। मैं घी जो है वो अब ऐड करूँगी। इस स्टेज 1/2 कटोरी मेरे पास घी है, मैं इसमें घी ऐड करूँगी। और मज़ीद हम 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से जो है ना वो भुनाई करेंगे, ताकि हमारे पाए जो हैं वो बहुत मज़ेदार से और क्रिस्प। ये देखें जी माशाल्लाह इनका कलर चेक करें कितना अच्छा है। बाहर से जो पाए मिलते हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं और उसके शोरबे को गाढ़ा कर देते हैं, उससे वो टेस्ट नहीं आता जो हम घर में बनाते हैं।
और वो इस तरह से नहीं बनाते। मैं पहले घर में पाए की स्किन जो होती है ना उसे चूल्हे के ऊपर जलाती हूँ। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं डालूँगी, मैंने बनाई है। और फिर उसके बाद उससे जो बाल वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं ना, ये मैंने थोड़ा घी वो और ऐड किया है। ये कटोरी मैंने इसमें घी की ऐड की है। उससे पाए के बाल वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से जल जाते हैं और फिर उसमें कोई बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और अगर हम डायरेक्ट जो कसाई से लेते हैं, जो ऊपर से छिलवा देते हैं, स्किन को उतार देते हैं, उसमें वो फ्लेवर नहीं आता, क्योंकि जो स्किन में मज़ा है वो स्किन में ही है। ठीक है, तो आप जब भी पाए घर में बनाएं तो आप कोशिश करें कि आप खुद से जो है ना वो पाए को जलाकर और फिर बूचर के पास भेजें, ताकि वो आपको पाए बना के दे। कभी भी आप छिले हुए पाए मत लीजिएगा, उससे टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता। अब 5 मिनट के लिए हम इसे और भुनेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी 5 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर घी आना स्टार्ट हो गया है। और अब मैं इसे एक बर्तन में ऐड करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि माशाल्लाह ये कितने अच्छे से जो है ना वो गल चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये घर में बहुत अच्छे बनते हैं, बाहर से इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं मिलते। बेहतर है कि हम इन्हें घर पे ही बनाएं। जी मैंने सारे पाए जो हैं वो बाउल में निकाल लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हड्डी ने जो है ना वो गोश्त छोड़ा है। ये भी बहुत गर्म है, मेरा हाथ नहीं लग रहा। मैं किसी कपड़े की मदद से उठा के आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है ना, ये देखिए खुद ब खुद ही जो है ना वो गोश्त टूटी जा रहा है इस तरह से। ये देखिए हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि हमारे पाए जो है ना वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रेसिपी।